लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। अबे हरकत से मंकी भेजे से डंकी, कोई बात नहीं आती ढंकी। अबे खजूर के पेड़ साले अधेड़, जब अकल नहीं है तो क्यों सामने खड़ा होता है? और तुझे इतना ही नहीं पता कि हाइट में तो गधा भी बच्चों से बड़ा होता है। शादी के बाद आदमी की क्या हालत हो जाती है? विधायक जी बैठे, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा, आपको समर्पित करता हूं कि शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है। देखो, मेरा एक निवेदन और है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, भगवान कसम किसी भी पार्टी के हों, पार्टी का चोला उतार के बैठना, क्योंकि कभी किसी की भी बात कर सकता है, जो देखता है वो बोलता है। इसलिए निवेदन है कि जो आप जिस भी पार्टी के हों, अपनी पार्टी का चोला उतार के बैठना। शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है? सुनना और आनंद लेना। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल करी, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। प्रणाम करता हूं आपको, बस यही तो देखना चाहता हूं। अब वो एक लड़की आई प्रिया प्रकाश, आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे। उसकी आंख मारने का एक वीडियो वायरल हो गया। जब उसने आंख मारी तो यही सीन कुछ समय पहले संसद में रिपीट हुआ। अब मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं बिना नाम लिए, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश। लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। भगवान कसम उस आदमी के साथ बड़ी ट्रेजेडी है। वो कुछ भी बोलता है उसका चुटकुला बन जाता है। अभी राजस्थान गए भारत जोड़ो यात्रा में, तो वहां अगले ने भाषण दिया कि इस देश की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, इस देश की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह महिला पुरुष हो या नारी। अगला क्या करे बताओ? ये स्थितियां हो जाती हैं। लेकिन आप लोग भगवान कसम बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ योगी जी ने अभियान चला दिया एंटी रोमियो, प्रेमी प्रेमिका पकड़ाए जाने लगे। एक जोड़ा परेशान होकर योगी जी के पास चला गया, बोले प्रेमियों पर पहरे क्यों लगाए? योगी जी का उत्तर, अगर आपके संस्कारों का उत्तर हो तो आप समर्थन करना और बताना कि कविता आप लोग किस तरह सुनते हैं। प्रेम पर पहरे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? सुनना और आनंद लेना। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की, ताली जरा बजाओ। एक बयान आए दिन आता है साहब, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मत बोल तू भारत माता की जय, मैं नाम नहीं लूंगा,
मैं केवल जवाब दूंगा। मत बोल तू भारत माता की जय। तेरे भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस देश के करोड़ों मुसलमान रोज सुबह उठ के भारत माता की जय बोलते हैं। और मैं कहता हूं कि तुझे भारत माता की जय बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि गंदी जुबानों से वैदिक मंत्रों के जाप अच्छे भी नहीं लगते। तब मैं जवाब देता हूं, भोपाल से आया हूं, और जो कहता कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा तो भोपाल से आया हुआ कभी मथुरा की तरफ से जवाब देता है। और अब बताना, जवाब अगर इससे अच्छा नहीं हो सकता तो अपनी तालियों से समर्थन करना कि इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की। जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की। जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल। आजकल का बचपन बाप वाकई में, आजकल के बच्चे कहाँ हो रहे हैं, बाप हो रहे हैं। सुबह सुबह रास्ते में एक बालक हमसे टकरा गया। अभी आया, सच्ची घटना बता रहा हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुबह सुबह रास्ते में एक बालक हमसे टकरा गया। अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। मिलते ही उसने पहला किया सवाल, कौखा दनादन क्या हाल। मैंने कहा अबे तू बच्चा है कि भूचाल, मैं तुझसे इतना बड़ा हूं उसके बाद भी नाम लेके हाल पूछ रिया है। साले बारीक कंघी से भालू के बाल उछ रिया है। बच्चा बोला अबे कितना बड़ा है। मैंने कहा बेटा पहली बात तो मैं तुझसे हाइट में ही बड़ा हूं, नाप ले तेरे सामने खड़ा हूं। बच्चा बोला अबे बेवकूफी के वफादार, अकल नहीं थी तो ले लेता उधार। अबे हरकत से मंकी भेजे से डंकी, कोई बात नहीं आती ढंकी। अबे खजूर के पेड़ साले अधेड़, जब अकल नहीं है तो क्यों सामने खड़ा होता है। और तुझे इतना ही नहीं पता कि हाइट में तो गधा भी बच्चों से बड़ा होता है। मैं उस पर चिल्लाया। मैंने कहा अबे मैं दुनिया में तुझसे पहले आया। बोले कौन से महीने का जन्म तेरा। मैंने कहा अक्टूबर। वो बोला तू अक्टूबर, मैं मार्च। अबे दिमाग से डिस्चार्ज, तेरे भेजे का बल्ब वाकई में फ्यूज है। और अक्टूबर पहले आया कि मार्च, तू इसमें ही कंफ्यूज है। मैंने कहा अबे ये अक्टूबर और मार्च तो हर साल आता है, सन के हिसाब से बात कर, सन के हिसाब से तो मैं तुझसे बड़ा हूं। बोले कौन सी सन का जन्म है तेरा। मैंने कहा मेरा जन्म सन 1983 में आई थी वो शुभ घड़ी। वो बोला तू 1983, मैं 2017, बता कौन की सन बड़ी। बच्चा फिर बोला, तपाक से अपना मुंह खोला। बोले अबे दनादन क्यों बड़ा 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 करके बड़बड़ा रहा है। एक बच्चे के आगे तू हड़बड़ा रहा है। अरे बड़ा बनना है तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु की तरह बड़ा बन, जिनने छोटी सी उम्र में अपना बड़प्पन दिखाया, इस देश पर अपना सर्वस्व लुटाया। अरे बड़ा बनना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह बड़ा बन, जो छोटी सी उम्र में महान हो गए, सारे विश्व में भारत की पहचान हो गए। अरे बड़ी ना उम्र ना कद ना नाम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए। बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए। बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए।